नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत। आज हम बात करेंगे बिहार के राजनीतिक स्तंभ की, जो कि बिहार राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है और सारण कमिश्नरेट क्षेत्र के आने वाले 4 लोकसभा क्षेत्र छपरा, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज, इन चारों लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा चेहरा और राजनीतिक रसूख रखने वाला व्यक्ति प्रभुनाथ सिंह। प्रभुनाथ सिंह एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्ति जो कि 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे, जो कि लगातार 1998 से लेकर 2009 तक महाराजगंज लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में हार गए, तब उमाशंकर सिंह वहां से राजद के टिकट पर चुनाव जीत के लोकसभा गए थे। हालांकि उनके सांसद रहते ही देहांत होने के बाद फिर से उपचुनाव में प्रभुनाथ सिंह दोबारा महाराजगंज लोकसभा चुनाव जीत गए थे। प्रभुनाथ सिंह एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जो कि सारण कमिश्नरी ही क्यों कहें, पूरे राज्य में राजनीति के एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं और एक बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बाहुबली नेता के तौर पर देखे जाते हैं। हम बात कर रहे हैं उसी प्रभुनाथ सिंह का, जिनका राजनीतिक कैरियर मशरक विधानसभा से शुरू हुआ था। प्रभुनाथ सिंह 1985 में मशरक से विधानसभा चुनाव पहली बार लड़े थे और जीत भी गए थे। 1985 से लेकर 1995 तक उन्होंने मशरक विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और उसके बाद 1998 में महाराजगंज लोकसभा चुनाव लड़े, जीत गए और 1998 से लेकर 2009 तक यूं कहें तो 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा का महाराजगंज से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वही प्रभुनाथ सिंह जिनकी एक रसूख हुआ करता था, एक राजनीति में अलग पहचान थी, पैठ था, लोगों के बीच में पकड़ था, और आज के दिन में उन्हीं का परिवार राजनीति के क्षेत्र में अपना जमीन तलाश कर रहा है, क्योंकि एक समय में इनके परिवार से इनके भाई भी विधायक हुआ करते थे, ये खुद सांसद थे, और इनके पुत्र रणधीर कुमार सिंह भी छपरा से विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। हालांकि रणधीर सिंह अभी जदयू में है, कहीं किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, और प्रभुनाथ सिंह जो कि अभी जेल में है और विधायक अशोक सिंह की हत्या के केस में आजीवन कारावास काट रहे हैं, आजीवन सजा हो चुकी है उनकी, जेल में है फिलहाल, और उनका परिवार जो कि राजनीतिक विरासत को संभालने के चक्कर में लगा हुआ है, क्योंकि राजनीति के पीछ पर अभी प्रभुनाथ सिंह का परिवार यूं कहें तो बहुत कमजोर पड़ गया है। जहां एक समय पूरे सारण कमिश्नरी में प्रभुनाथ सिंह बाहुबली के तौर पर जाने जाते थे और राजनीतिक रसूख के मामले में सबसे आगे हुआ करते थे। सारण कमिश्नरी के तीनों जिले में जहां प्रभुनाथ सिंह के ही नाम पर राजनीति हुआ करता था, आज वही परिवार राजनीतिक पटल पर अपना फिर से जमीन तलाश करने में लगा हुआ है, क्योंकि अभी प्रभुनाथ सिंह के पुत्र भी पूर्व विधायक के रूप में जाने जा रहे हैं, वर्तमान में जदयू के नेता है, क्योंकि लगातार वो लगे रहे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कि राजद से टिकट मिल जाए, लेकिन राजद से टिकट कटने के बाद वो जदयू में चले गए और जदयू से भी टिकट नहीं मिला, क्योंकि उस समय तब और अभी भी एनडीए की सरकार है केंद्र में, और एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव जीत भी गए। तब प्रभुनाथ सिंह का परिवार पहली बार ऐसा हुआ 1998 के बाद कि लोकसभा चुनाव लड़ा नहीं, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी दूसरे पार्टी के लिए वोट मांग रहा था। फिर से राजनीतिक पटल पर अपनी जमीन तलाशने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, फिर से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा पाने के लिए 2025 के विधानसभा चुनाव में जी जान से मेहनत में लगे हैं। पूरे परिवार के लोग, पूरे सदस्य लगे हुए हैं, ताकि जो अपनी खोई हुई गरिमा है, जो खोया हुआ राजनीतिक पृष्ठभूमि है, फिर से उसको वापस लाया जा सके। एक व्यक्ति के जेल चले जाने से राजनीतिक पृष्ठभूमि दब के रह गई है प्रभुनाथ सिंह की। जो व्यक्ति मशरक से चल के महाराज का प्रतिनिधित्व करते हुए दिल्ली तक पहुंचा, कुछ दिन बाद बाहुबली नेता का तमगा भी लग गया, और आज वही परिवार राजनीतिक
भूमि तलाश कर रहा है। कहा जाता है कि राजनीति कब किस करवट चली जाए, कब किसके पक्ष में चली जाए, ये कोई नहीं जानता। जब तक आपकी चल रही, जब तक आप सरकार में है, शासन में, तब तक आपकी एक अलग पहचान आती है, एक अलग ओहदा होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रभुनाथ सिंह का परिवार, प्रभुनाथ सिंह के सुपुत्र रणधीर कुमार सिंह सत्ता में नहीं है। प्रभुनाथ सिंह खुद जेल में, कारावास है, आजीवन कारावास हो चुका है। राजनीतिक पृष्ठभूमि फिर से तैयार करने के लिए लगातार रणधीर कुमार सिंह लगे हुए हैं। हालांकि बहुत पुरजोर तरीके से फिर से चुनावी मैदान में आने के लिए तैयार हैं। युवाओं का अच्छा सहयोग मिल रहा है रणधीर कुमार सिंह को। रणधीर कुमार सिंह फिर से छपरा से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए कमर कस के तैयार हो चुके हैं। चुनाव में फिर से एक बार अपने पूरे दमखम के साथ से जोर आजमाइश करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह होगी कि क्या फिर से प्रभुनाथ सिंह के सुपुत्र रणधीर कुमार सिंह, जो कि पूर्व विधायक भी हैं, कहीं हार का सामना तो नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। ये सोचने वाली बात है। राजनीति है, उठापटक होते रहती है। कब किसका किस्मत खुल जाए, कब किसकी खुली हुई किस्मत बंद हो जाए, ये आम जनता तय करती है। ये आम जनता के हाथों में होता है, क्योंकि लोकतंत्र में नेता नहीं बल्कि वोटर मालिक होता है। वोटर को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अपना प्रतिनिधित्व खुद चुने। जय हिंद, नमस्कार।